पुनरावलोकित प्रश्नों का फिर से हो रहा है रिवीजन। तो स्वागत है साथियों आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। आज के जोरदार 30 प्रश्न एकदम चुनिंदा, एकदम सेलेक्टेड, इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा और लिख लिख कर ज़रूर देखिएगा। कोई भी समस्या आपको लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और मेरी लाइव क्लास मैं रात में लेती हूँ 8 से 8:30 के बीच, उसको भी अटेंड किया कीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, हड़प्पा में पाई गई पुरुष धड़ की मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रहण में है, किस पत्थर से बनाई गई है? तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लाल वलुआ पत्थर। इसकी थोड़ी सी डिटेल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख कर भी देख सकते हैं। चलिए, डिटेल पढ़ना ज़रूरी है, इससे हम और भी प्रश्न उस चैप्टर से, उस टॉपिक से संबंधित बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार कैसा है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी लघु आकार, लघु यानी छोटा आकार है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की प्रखरता क्या है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वास्तविक। इसकी थोड़ी सी डिटेल भी है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण लिखा हुआ है जो कि बहुत काम आ सकता है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में मोहरें पाई गई हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें निर्मित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टेटाइट से। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी टेराकोटा सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिट्टी की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर लेख के रूप। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी लिपि। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं में कौन सी लिपि प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हायरोग्लिफिक लिपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गिरिनगर। देखिए, इसके बारे में भी कुछ विवरण है संक्षिप्त में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंडस वैली से। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात में। इसके बारे में भी थोड़ा सा विवरण दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, लोथल स्थित है। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत में है। फिर है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहाँ है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी लोथल, भारत में है, भारत में भी गुजरात प्रांत में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा कहाँ स्थित है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए भारत सही हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ी सी डिटेल इसमें भी है, देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम क्या है? तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो वैसे इसका लोथल हो सकता है, ये सभी तो हैं। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन की छपने में ही गलती हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल और कालीबंगन दोनों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हड़प्पा स्थल है। चलिए, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में लूनी नदी। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाघ। बाघ क्यों असंबद्ध है? देखिए, डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छे से। चलिए, अगला प्रश्न है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, छोड़ देते हैं। चलिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में 10.5 सेंटीमीटर। ये देखिए। चलिए, अगला प्रश्न है,
दो पहियों वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिंधु। अगला प्रश्न है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नृत्यांगना की। देखिए थोड़ी सी डिटेल इसमें भी दी गई है, ये देखिए काफी अच्छी खासी दी गई है, तो पढ़ना जरूर है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांसा की। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कांसा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में पाई गई नर्तकी की छोटी सी मूर्ति को बनाया गया है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी कांस्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी धातु सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति इसकी है, किसकी है? ऑप्शन नंबर सी कांसा की। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, क्योंकि हमें 60 प्रश्नों तक ही करना था, लेकिन आगे 2 प्रश्न मतलब ऐसे ही निकल गए, इसलिए 2 मैंने इधर बढ़ा दिए। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो के। चलिए साथियों, यहीं पे हमारे आज के बहुत ही दमदार अगले 30 प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद है आप लोग इनसे काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और अपना रिवीजन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।